हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या एक्सरसाइज 12.2 चल रही है, उसी को हो और आगे बढ़ाते हैं। ऐसा है, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसे सेक्शनों में बांट दे रहे हैं। जैसे 12.2, 12.2 और कोष्टक में मैंने लिख दिया है 1, और ऐसे ही अब 2 लिख देंगे कोष्टक में, तो क्या होगा, सीरियल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको देखने में, ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और प्लेलिस्ट भी उसी के अनुसार बन जाएगी। हमारा आज का क्वेश्चन है वो कौन सा है, हमारा क्वेश्चन है 7। और क्या है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे रखा है और √3 का मान दे रखा है। तो क्या है, क्वेश्चन हमारा है 7। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा 7। क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्या दे रखी है वृत्त की, वो हमारी कितनी दे रखी है, हमें 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी थीटा का मान जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 120 अंश। और कह रहे हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे रखा है 3.14। पाई का मान जो दे रखा है 3.14, और जो √3 का मान दे रखा है वो दे रखा है 1.73, ये दे रखा है। अब क्या है, इसका प्रयोग करना है और हमें निकालना है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये पूछ रहे हैं यानी। और जब हम दीर्घ वाले का निकालते हैं तो दीर्घ वाले में क्या करना होता है, हमें बड़े वाले का यानी पूरे का निकालना पड़ता है, और फिर छोटे वाले में से यानी लघु वाले को किसमें, पूरे वाले में से यानी πr² वाले में से घटा देते हैं, तो हमारा दीर्घ वाला निकल आता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है हमारा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है हमारा, πr² θ/360 -1/2 r² sin थीटा, ये होता है सूत्र। अब क्या है, इसमें से कॉमन क्या है हमारा, तो कॉमन लिया हमने यहाँ से, देखो दोनों जगह से r² कॉमन है, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारा 360 माइनस यहाँ 1/2 जैसे का वैसा r² कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर बच गया सिर्फ साइन थीटा। r का मान कितना है, 12, तो ये हो गया 12 का वर्ग। पाई का मान उन्होंने बताया है हमें 3.14 रखने के लिए। थीटा का मान 120 अंश है ही, अपॉन में आ गया 360 माइनस 1/2, यहाँ से साइन कितना हो जाएगा, 120। ठीक, अब क्या हुआ हमारा, 12 का वर्ग हो गया हमारा 144, यहाँ से 3.14 इंटू, इसे काट दो, ये कट जाएगा यहीं पे, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 बार, तो ये आ गया हमारा कितनी बार, 3 बार, माइनस 1/2। अब साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2। कितनी होती है, √3/2। ये हो गया। अब क्या होगा, ये रहा 3.14 बटे में 3 माइनस √3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी, उतनी रख ली, और 2 दूनी ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब क्या, अब देखो कितना, 144, यहाँ से इनका एलसीएम कितना हो गया हमारा 12, तो ये 12 एलसीएम ले लिया। अब देखो 4 का गुणा यहाँ कर दो, तो कितना हुआ, देखो 4 चौक 16 की 6,
4 एकन 4 और 1 हासिल 5, और ये हो गया 4 3 12, और ये रहा हमारा कोण। ठीक, इसका यहाँ माइनस 3 का 3 में किया तो 9, 21 की 1 हासिल 2, 3 एकन 3 2 5, पॉइंट कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, इसे 12 बार काट दो, 12 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 12। अब बचा कितना? तो देखो 6 में से 9 गया, यानी कहने का मतलब 16 में से 9 गया, बचा हमारा कितना? 7। 15 में यानी यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे हैं, क्योंकि यहाँ से एक उधार ले लिया था। 4 में से 1 गया 3, अब यहाँ कितना? 12 में से 5 गया 7। ठीक है, ये हो गया। अब गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 12 का 7 में किया, 12 सत्ते 84 की 4 हासिल 8, 12 या 36, 36 में कितने जोड़ दें हम? 8, कितने हो गए? 44, 44 की 4 हासिल कितनी बचेगी हमारी? 4, 12 सत्ते 84, 84 में 4 जोड़ दो, कितने हो गए हमारे? 88, पॉइंट 2 अंक बाद। तो ये रहा हमारा पॉइंट, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 8। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। आकृति देखिए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। अच्छा, तो देखो उन्होंने क्या कहा है, ये कहा है जैसे हमारा क्या है, आकृति ये वाली बनी हुई है, क्या है हमारी? ये जैसे ये है, घोड़ा जो खूंटी है वो यहाँ पर मान लो, और ये मान लो रस्सी उसकी। ठीक, अब वो क्या है, जैसे ये है, अब यहाँ पर अगर घोड़ा होगा, यहाँ मान लो घोड़ा है, तो घोड़ा क्या है, यहाँ पर है तो इतना इधर चल पाएगा, घास चढ़ पाएगा, इतना ऐसे जा पाएगा, ऐसे ही तो जा पाएगा। घोड़ा घास चलेगा तो इसी प्रकार से जा पाएगा। तो जब घोड़ा इस प्रकार से जा पाएगा तो हमारा ये क्या बन जाता है, देखा जाए तो हमारा क्या चतुर्थांश बन जाता है। क्या बन जाता है? एक चतुर्थांश ही तो बन गया है। तो हमारा क्या है यहाँ से, तो अब देखो ये दोनों लंबवत है, पहली बात तो ये बन गया हमारा 90 अंश। ठीक है, यानी चतुर्थांश के लिए वैसे भी 90 अंश होता है। इसका मतलब है घोड़ा है वो इतना चढ़ पाएगा घास, इतनी जगह में। ठीक है, तो हमें क्या इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्या कितनी दे रखी थी हमारी, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, वर्ग की भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी, और ये भी 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम, और 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, यानी ये जो रस्सी है हमारी वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर से बांध दिया गया। अब देखो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कितना है, हमें मतलब ये है कि घोड़ा कितने में क्षेत्र में घास चर पा रहा है। उन्होंने ये पूछा है, पहली वाले पॉइंट मैंने उस बात जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन है हमारा 8 और फर्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पर ये बन रहा है, तो हमारा ये जो इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है हमारा? 90 अंश का, यानी चतुर्थांश बन गया हमारा। तो चतुर्थांश बन गया, तो चतुर्थांश के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा? 90 अंश। और जो आर का मान है, यानी जो डोरी है यानी रस्सी है, वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या है, यहां से कर दो। तो अब फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है, लिख दो उस भाग का क्षेत्रफल
जहां घोड़ा चढ़ सकता है बराबर क्या सूत्र बनेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चतुर्थांश बन गया। ठीक, ये हो गया। अब निकाल दो। तो पाई का मान उन्होंने कितना रखने के लिए कहा है, पाई का मान रखने के लिए कहा है 3.14। तो रख दो 3.14 इंटू आर का मान यानी 5 का वर्ग, थीटा का मान हो गया हमारा 90 बटे में आ गया 360। ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 3.14 इंटू ये आ गया 5 का वर्ग 25 और बटे में आ गया हमारा कितना 4। अब यहाँ से गुणा कर दो। तो देखो 25 का 4 में किया 100 की 0 हासिल 10, 25 एकल 25 में 10 जोड़ दिए कितने हो गए हमारे 35, हासिल कितना बच गया हमारा 3। 25 का 3 में किया ये हो गया 75 में हासिल के 3 जोड़ दो कितना हो गया 78। पॉइंट 2 अंक बाद ये रहा और ये आ गया हमारा 4। अब भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 एकन 4 हो गया, बचा कितना हमारा 3, यहाँ पर हो गया 38। तो 4 नेम 36, 2 बच गया, यहाँ हो गया 25 और 4 छिंग 24, 1 बच गया तो यहाँ पर हो गया 10 का यानी 4 दूनी 8, 2 बच गया 4 पंजे 20। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, घोड़ा कितने क्षेत्र में घास चर पाएगा, 19.625 वर्ग सेंटीमीटर, इतने क्षेत्रफल में घास चर पाएगा। अब क्या कहा है उन्होंने, अब उन्होंने कहा है अब कहा है कि अगर क्या दूसरे अच्छा क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ क्या कर दिया उन्होंने, ये कह दिया है अभी रस्सी कितनी थी हमारी 5 सेंटीमीटर, अभी रस्सी कितनी थी 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने ये कहा है अगर रस्सी को 5 नहीं हम 10 कर दे तो कितना चलेगा जाके। अब जैसे हमने इसी में किया तो देखना, अभी तक तो इतनी 5 थी हमने मानी थी, अब इतनी और बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो यहाँ पर आ गई तो क्या है, घोड़ा अब ये 5 की वजह कितनी हो गई हमारी 10 हो गई। अब घोड़ा यहाँ पर भी तो जा तो ऐसे ही पाएगा, इस प्रकार से जा तो ऐसे ही पाएगा। अब क्या है हमारी, तो इसका मतलब फिर भी तो हमारा बन क्या रहा है, चतुर्थांशी तो बन रहा है, क्योंकि 90 अंश का कौन बन रहा है ये रहा। ठीक है, तो चतुर्थांश क्यों, क्योंकि घोड़ा इधर भी जा पा रहा है और इधर भी जा पा रहा है, तो इसलिए ये कितना बन गया हमारा 90 अंश फिर भी बन गया। लेकिन क्या है, दूरी यानी घोड़े की जो दूरी थी, रस्सी थी, वो बढ़ गई जाके, वो बढ़ गई जाके। तो क्या है हमारा 10 मीटर पे निकालो। अब क्या करना है, हमें 10 मीटर के लिए निकालना है। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में क्या है, उन्होंने आर का मान कितना कर दिया हमारे लिए 10 कर दिया। ठीक है, तो यहां से क्या निकाला हमने, तो क्या, अब देखो, अब रियल में उन्होंने पूछा क्या है, पॉइंट देखो, हमारा 5 सेंटीमीटर तो यहां तक था ही पहले ही, ये मानो 5 सेंटीमीटर पहले था ही। उन्होंने अब 10 ये टोटल कर दी 10 और ये थी हमारी पहले कितनी थी 5। तो उन्होंने रियल में जो आंसर पूछा है वो ये पूछा है कि इतने वाले में से कितना चढ़ पाएगा, यानी ये वाला, ये क्षेत्रफल पूछा है जो हमने डॉट डॉट किया है। रियल में ये पूछा है तो हम क्या करेंगे, 2 तरीके होते हैं। पहले वाले में से अब सिर्फ 10 सेंटीमीटर लेके घटा दें हम जाके पहले वाले को, या दूसरा तरीका ये है, क्या करें, एक बार हम लिखें दोनों त्रिज्या लेके सॉल्व कर दें तो आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब चलो हम क्या करते हैं, घटा देंगे, क्योंकि पहले वाला सॉल्व कर ही चुके थे, कितना आया था 19.625।
अब यहाँ से क्या किया हमने, r का मान ये हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, जब ऐसे कर दे रहे हैं, जब क्या है डोरी यानी क्या है रस्सी, रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल, यानी एरिया का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये वाला टोटल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, पाई का मान जो डायरेक्ट लिख रहे हैं, आर स्क्वायर, आर की जगह हो गया 10 का मान, थीटा की जगह 90 अंश अपॉन में 360, ये तो 4 बार जाएगा ही जाएगा, तो ये कितना हो गया 3.14 इंटू, और ये हो गया हमारा 10 का वर्ग 100, और बटे में कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, इसका 25 बार गया, 3.14 इंटू 25, अब क्या यहाँ से, तो हमने जब 25 का गुणा करो, अब इसमें क्या करते हैं 25 का गुणा करते हैं, तो कितना हुआ 25 चौको 100, 10 बच गया, 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ा तो 35, ये हो गया। ठीक, हासिल 3, 25 3 75, 3 78, ठीक है, ये हो गया, पॉइंट 2 अंक बाद तो इतना आ गया, ये आ गया। ठीक है, और ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, उन्होंने ये पूछा था अब रस्सी का क्षेत्रफल, यानी घोड़ा अब कितना चढ़ पाएगा, यहाँ के यही कहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो ये यदि घोड़े की रस्सी को इतने समय में बांध दिया जाए, इस स्थिति में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, उन्होंने वृद्धि पूछी थी, तो वृद्धि कितनी हुई, तो देखो हमारा पहले आया कितना था, अब कितना आया, यानी 78.50 माइनस पहले कितना आया था 19.625, अब यहां से घटा दो, तो जब घटाएंगे तो क्या है, देखो पॉइंट वाले हम दिखा देते हैं, 78.50, इसमें घटाना है हमें 625 और इधर से लेना है 19, तो यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, तो देखो 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 4 बचा है, यहाँ से उधार गया तो हो गए 14, 14 में से 6 गया, कितना बचा हमारा 8 पॉइंट, यहाँ कितना बचा हमारा 7, और 17 में से 9 गया 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ कितना बचा हमारा 6 में से 1 गया 5, कितना आ गया हमारा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है जो वृद्धि होगी क्षेत्रफल में वो कितनी हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन 9 को देखो, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर में दे रखा है। तार को 5 वृत्ताकार व्यासों से बनाने में प्रयुक्त 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तार की कुल वांछित लंबाई यानी वांछित लंबाई निकाली। अब देखो उन्होंने क्या किया है, चलो एक ब्रूच बना हुआ है, तुम्हारे चित्र में देख सकते हो इस प्रकार से,
ये रहा सेंटर। कितनी व्यास बनाई है उन्होंने? हमारी वृत्त की 5 व्यासें हैं, यानी व्यासें हो गई 5। तो हमने क्या किया, जैसे कि इनके में बना है 5 व्यासें बनानी है बस। तो हमने क्या किया, ऐसे बना ले रहे हैं। हो गई 5 व्यासें। 5, हाँ 5 हो गई। त्रिज्या कितनी बन जाएगी उसकी? दोगुनी गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो कितनी होगी हमारी ये? अब बीच में क्या हमारे ये होने हैं, ठीक। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है हमसे? कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या निकालना है हमें? कुल वांछित तार की लंबाई निकालनी है। तो निकाल दो। तो कुल वांछित तार की लंबाई। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो, कुल वांछित तार की लंबाई, हमारा जो तार है वो किस किस में बनाने में व्यय हो रहा है? हमारा व्यास बनाने में और बाहर की परिधि बनाने में खर्च हो रहा है तार। तो हमारा क्या है, देखो, अगर हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, एक व्यास में बता रहे हैं वो 35 mm तार लग रहा है। कितना लग रहा है? 35 mm तार। तो व्यास दे रखा है उन्होंने एक की। तो हमारा क्या है, अब देखो 5 व्यास हैं, 5 ही तो है। तो हमने क्या किया, यहां से 5 व्यासों के लिए कितना हो जाएगा हमारा? 5 इंटू व्यास, क्योंकि एक व्यास में 35, तो 5 व्यास में 5 से गुणा कर दो, प्लस। अब क्या होगा हमारा यहां से? अब यहां से क्या है, अब देखो क्या बनाने में व्यय हो रहा है तार? व्यास बनाने में। क्या बनाने में व्यय हो रहा है हमारा? व्यास बनाने में। हम इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा? कुल वांछित तार की लंबाई, तो क्या हो जाएगी हमारी? बिल्कुल वही 5 इंटू व्यास प्लस, ये तो व्यास बनाने में हो गया, यानी ये अंदर वाला। अब क्या है? बाहर वाली परिधि। तो परिधि क्या होता है? व्यास में अगर हम क्या करते हैं, पाई से गुणा कर दें तो वो बन जाती है हमारी क्या? परिधि। क्या बन जाती है? परिधि। तो हमने क्या किया, पाई इंटू, यहां पर भी क्या लिखा? व्यास लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। यानी क्या है, ये परिधि, तो परिधि हमारी 2πr, तो 2r को हमने लिख दिया व्यास, पाई जैसे का वैसा। और ये व्यास एक में, जब तुम्हारा व्यास में 35 लग रहा है तो 5 में कितना लगेगा? बिल्कुल वही। तो 5 इंटू, ये हो गया हमारा क्या? 35 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू व्यास, इसका भी कितना है? 35। 7 पंजे 35, यहाँ पर 25 की 5 हासिल 2, 5 ये 15 2 17 प्लस ये कितना हो गया हमारा? 5 दूनी 10 और 1 11, यानी ये हो गया 110। अब जोड़ दो तो देखो 5 7 और 1 8 और 1 और 1 2, यानी ये आ गया हमारा mm, क्योंकि मिलीमीटर में कहा है तो ये आ गया हमारा mm। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? तार का, यानी जितने तार की हमें आवश्यकता होगी उतना आ गया हमारा तार। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, सेकंड में कहा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड, अब देखो यहाँ पर हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें थीटा चाहिए होगा। अब यहाँ पर ये देखो हमारा थीटा यहाँ पर ही तो निकलेगा, इतना ही तो निकलेगा। तो हमें क्या करना है, थीटा निकालने के लिए क्या करना होता है? तो देखो थीटा बराबर कैसे निकालते हैं, हमारा जो पूरा कोण कितने का बनता है, अगर केंद्र की पूरे की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे कोण कितना बनेगा हमारा? 360 बनेगा अपॉन। अब यहाँ पर ये देखो तुमने इस केंद्र को कितने भागों में विभाजित किया है, तो देखो हमारा ये व्यास कितने थे? 5।
तो त्रिज्याएं हमारी कितनी बन जाएंगी, व्यास की 2 गुनी, यानी कितनी बन जाएंगी 10। तो हम क्या करें, 10 से भाग कर दें। और चेक करना चाहो तो कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब कितने से हम भाग करेंगे, 10 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। और व्यास हमें पहले से ही दे रखा है, व्यास यानी 2r बराबर दे रखा था 35 mm। तो r का मान कितना आ जाएगा हमारा 35/2 mm, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमसे पूछा था ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। तो यहां से क्या निकल आएगा, तो क्या है हमारा त्रिज्यखंड ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा हमारा, बिल्कुल वही जैसे अभी कर रहे थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है, यहाँ से बस कैलकुलेशन, पाई का मान, पाई 22/7 ही कहा था उन्होंने, तो 22/7। आर का मान आया था हमारा 35/2 इंटू 35/2। थीटा का मान आया था 36 और बटे में आ गया 360, ये 10 बार गया। और 22 का ये बार चला गया 11 बार, 7 का 7 पंजे 35, 5 का 5 दूनी 10। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 35 बचा ऊपर, और नीचे बचा 2 बचा और 2 बचा, यानी टोटल हो गया 4। अब क्या है, 35 सेकंड 35 की 5 हासिल 3, 35 3 38 बटे में आ गया 4। ये आ गया हमारा एम का स्क्वायर। एक तो ये आंसर हो सकता है, अगर ये नहीं है तो भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 नेम 36, 2 बचा 4 6 24, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, एम स्क्वायर, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।